दोस्तों आज की वीडियो काफी अमेजिंग है क्योंकि आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल में सीटीई। अगर आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को नहीं यूज किया तो भैया आप यूज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का एसक्यूएल में ना सिर्फ वक्त बचाएगा बल्कि आप लोगों का काम भी आसान करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। आइए देखते हैं यहां पर सीटीई का मतलब क्या है। अगर आप लोगों ने इसे यूज नहीं किया है तो अब यूज करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले सीटीई का मतलब होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। इसका मतलब है बहुत ही सिंपल कि भाई एक टेम्परेरी टेबल बनाना पड़ेगा आप लोगों को अपने एसक्यूएल के अंदर। जी हां, पर ऐसा करना क्यों है? अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों करना है, तो मैं आपको बता दूं भैया, आप टेम्परेरी टेबल नहीं बनाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत सारी समस्या क्रिएट हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो? चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर एक टेबल ओपन करूंगा। अब दोस्तों मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय। मैं यहां पर आपको एम्प्लॉय टेबल को एक बार दिखाना चाहूंगा प्रॉपर तरीके से। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एम्प्लॉय टेबल आपको कैसे दिखाई दे रही है। तो यहां पर आप चेक करें तो आपके पास एम्प्लॉय टेबल कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, अब आपको मान लीजिए किसी ने ये कहा कि तो दोस्तों मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं दिल्ली वाले डेटा पर काम करना चाहता हूं, तो इट मींस मुझे इस टेबल से दिल्ली वाला डेटा उठाना होगा। हां, और अब मैं ये चाहूंगा कि मैं इस टेबल से दिल्ली वाला डेटा अलग निकालकर एक टेबल बना दूं। जी हां, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा क्रिएट, और क्रिएट टेबल लिखने के बाद मैं दिल्ली लिख देता हूं, दिल्ली डेटा। ठीक है, दिल्ली डेटा नाम से मैंने एक टेबल क्रिएट कर दी एज, और इस टेबल के अंदर मैं लिखूंगा अपनी क्वेरी, जो कि मैं लिख सकता हूं यहां पर बहुत सिंपल तरीके से। मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय लिखने के बाद मैंने लिखा वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली। जी हां, तो अब होगा ये कि ये मेरे को मेरे डेटा के अंदर एक टेबल क्रिएट करके दे देगा जिसका नाम रहेगा दिल्ली डेटा। ओके, नाउ अब मैं आपको एंटर प्रेस करके दिखाता हूं। तो ये देखिए मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है, और अगर मैं अब आपको शो टेबल्स करूं तो शो टेबल्स के अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास एक और डेटा आ चुका है, एक और टेबल आ चुकी है जिसका नाम है दिल्ली डेटा। जी हां, अब मैं क्या करूंगा कि दिल्ली डेटा वाले पर अपनी क्वेरीज पूछूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना है भाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिल्ली डेटा। तो पहले अब मैं दिल्ली डेटा को निकाल लेता हूं, और अब मेरा जो सारा का सारा सवाल है वो दिल्ली डेटा से रिलेटेड है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं इसलिए मेरे सारे सवाल दिल्ली डेटा से जुड़े हैं। भाई मेरे को दिल्ली डेटा वाले सिर्फ आईटी एम्प्लॉइज देखने, तो वो कैसे होगा? तो इसके लिए मैं यहां पर लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिल्ली डेटा वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू दिल्ली। अब दोस्तों यहां पर ये समस्या वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू आईटी। ठीक है, तो यहां पर एक समस्या यह है, जब भी मुझे कोई टेबल से एक नया डेटा निकालना होता है तो मैं उसके लिए एक परमानेंट टेबल बनाकर रख लेता हूं। भाई मुझे बहुत सारी क्वेरीज दिल्ली डेटा पर करनी होती है, तो मैं क्या करता हूं, एक परमानेंट टेबल बनाकर डेटा में रख देता हूं, मेमोरी में रख देता हूं। तो इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान यह है कि आपकी मेमोरी के अंदर टेबल क्रिएट होगी। अब टेबल क्रिएट होना नुकसान कैसे हो सकता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि टेबल की मेमोरी लोड होगी, टेबल की मेमोरी भरेगी। भाई सीधी सी बात है, हर कोई अपने डेटास को इस तरह से क्रिएट करने लग गया तो भाई बहुत सारे टेबल्स आपके डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। छोटे छोटे डेटास भी, फॉर एग्जांपल आपको स्पेसिफिक एक डेटा पर काम करना है तो उसके लिए आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी क्वेरी लिखकर अपना एक डेटा निकालें और उसे एक टेबल में रख दें, तो सोचिए कि आपको ऐसी कितनी सारी टेबल्स क्रिएट करनी पड़ जाएगी। मेरी बात समझ रहे? नहीं? तो अब अगर आप ऐसी बहुत सारी टेबल्स क्रिएट करने से बचना चाहते हैं तो भैया अब यहां पर आपको सीटीई का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। और अल्टीमेटली एक और फायदा आपको इसका मिलने वाला है, वो ये है कि आपको सब क्वेरी का फायदा भी यहां पर मिलने वाला है। जी हां, सब क्वेरी जो आप लोग यूज करते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। कैसे? चलिए पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखें कि अगर मान लीजिए आपके पास 1000 एम्प्लॉय का डेटा है और आपको हाई सैलरी एम्प्लॉय निकालने, तो हाई सैलरी आपने एम्प्लॉय निकाले या टॉप एम्प्लॉय निकाले, उस एम्प्लॉय को निकालने के बाद उसमें से भी आपको टॉप 3 एम्प्लॉय निकालने, या हाई सैलरी आपने निकालने के बाद उसमें से भी आपको कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉय निकालने जो 80,000 से ऊपर है, तो भाई ऐसा कैसे करेंगे? इसके लिए बहुत सारी टेबल्स आपको क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी हर क्वेरी के लिए। अगर बार बार सेम क्वेरी लिखोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना, और इसके लिए आप बहुत सारी टेबल तो क्रिएट नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए आपके पास फायदा यह है कि आप सीटीई का काम यूज करें। जी हां, कैसे होगा? बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है। जब भी आपको सीटीई का इस्तेमाल करना है आप इस तरह से लिखें। नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको यही वाला डेटा एक्सेस करना है,
ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला, भाई आपको यही वाला डेटा एक्सेस करना है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। अब इस डेटा को एक्सेस करना है, लेकिन इसके लिए मैं नहीं चाहता कि मुझे ये टेबल क्रिएट करनी पड़े, ठीक है। ये टेबल जो मैंने दिल्ली डेटा वाली बनाई, ये मैं क्रिएट नहीं करना चाहता। ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए यहां पर मैं बताता हूं ये कैसे होगा। तो इसके लिए आप लिखेंगे विद दिल्ली डी नाम से लिख देते हैं। हमारी टेबल का नाम टेम्पररी टेबल का नाम, याद रखिए टेबल डेटाबेस में नहीं बनेगी, ये टेम्पररी है, ठीक है। तो दिल्ली डी लिख दिया। एज लिखने के बाद हमने लगाया ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हमने एम्प्लॉय वाली टेबल को एक्सेस किया, ठीक है। वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली। अब मैंने सारा दिल्ली वाला डेटा उठाकर कहां रख दिया? दिल्ली डी वाले टेबल डेटा के अंदर रख दिया, जी हां। और ऐसा करने के बाद मैंने सिर्फ एंटर प्रेस किया, और एंटर प्रेस करने के बाद मैंने ये लिखा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिल्ली डी वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू आईटी। अब बात कर रहे हो, ये रन करेगा? जी हाँ, रन करेगा। और ये देखिए मैजिक हो गया कि आपकी वही वाली क्वेरी जो ऊपर 4 रिकॉर्ड्स आपके आईटी के आ रहे थे, वही 4 रिकॉर्ड्स अब आपके नीचे भी आ रहे हैं, है ना? कमाल की चीज। तो आप समझ में आ रही है? ये क्वेरी नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, आपको ये क्वेरी प्रॉपर तरीके से रीडेबल होगी और अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन ये कैसे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो जब भी आप सीटीई का इस्तेमाल करें तो सबसे पहला काम आप अपनी टेबल का नाम बताइए, जो भी आपकी टेबल का नाम है। उसके बाद अपना टेबल का क्वेरी बताइए जो आपका मेन क्वेरी है। उसके बाद आप सीटीई नाम को यूज कर लीजिए एज अ टेबल, और फिर उसके ऊपर अपनी क्वेरी बेस कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं। फिर आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसका यूज आप क्यों करते हैं? भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी को रीड करना आसान बना देता है, रीयूजेबिलिटी बनाता है। भाई एक जल्दी रीयूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, इजी होता है डीबग करने के लिए, बहुत पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, बड़ा कमाल की चीज होती है। रिकर्सिव होता है, यानी हायरार्की और ट्री स्ट्रक्चर में आप इसे बना सकते हो, बहुत कमाल की चीज है। और भाई सब क्वेरी को हटा देता है, भाई उसकी जगह यूज कर सकते हो उसको। तो देखो कहां पर है, कैसे कैसे काम है। भाई इजी है, मेंटेनेंस भी इजी है, डीबगिंग भी इजी है, आसानी से आप रीड भी कर सकते हो उसे। डिफिकल्ट होता है जबकि सब क्वेरी को समझना और किसी को समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन इसको समझना और समझाना बहुत आसान होता है। पर कुछ रूल्स हैं, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपकी सीटीई के बारे में एक सिंपल सी बात कि सीटीई हमेशा स्टार्ट होता है विद से, याद रखिएगा। दूसरा, सीटीई के बाद इमीडिएटली क्वेरी आनी चाहिए, यह बात ध्यान रखिएगा। और तीसरा मेन पॉइंट यह है कि सीटीई सिर्फ एक स्टेटमेंट तक वैलिड रहता है, दूसरे स्टेटमेंट के लिए आप सीटीई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी जो भी आपने कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया है वो आप दूसरी टेबल के अंदर यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, इससे आपका ये फायदा होगा कि भैया आपके डेटाबेस में परमानेंटली कोई टेबल सेव नहीं होगी और स्टोर नहीं होगी, है ना। चलिए, इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक क्वेरी रन करके दिखाता हूं आप लोगों को। यहां देखिए, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने सीटीई कैसा बनाया है, सीटीई बनाया है हाई सैलरी नाम से, ठीक है। अब हाई सैलरी नाम से सीटीई बनाने के बाद मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा कि इस क्वेरी की मदद से आपका कैसे आता है डेटा। तो भैया इस क्वेरी को जैसे ही आप चलाएंगे तो आप देखें आपके पास टोटल कितने रिकॉर्ड आए। भाई यहां ध्यान से चेक कीजिए, आपके पास टोटल 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि भाई आपने 60,000 से ऊपर जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे देख लिए, आपके सामने डिस्प्ले हो गए। बट अब मैं चाहता हूं कि 60,000 से भी इसके अंदर भी जितने रिकॉर्ड 80 से ऊपर हैं, ये टेबल एक टेबल में सेव हो जाए, मतलब ये डेटा एक टेबल फॉर्म में सेव हो जाए। और इसके अंदर पहले मैं ये देखूं कि भैया 80 से ऊपर कितने रिकॉर्ड हैं, या इसके अंदर मैं ये देखूं कि दिल्ली के कितने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली वाले कितने रिकॉर्ड्स हैं, बस इतने बताओ, ठीक है। तो चलिए इस क्वेरी को हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? बड़ा सिंपल है कि इस क्वेरी को लिखने का सिंपल तरीका यह है कि पहले तो आप अपनी ये वाली क्वेरी उठाकर लिख दीजिए इस तरीके से। ये लीजिए, मैंने इस क्वेरी को लिख दिया यहां पर इस तरीके से, ठीक है। अब आपको अपनी सिलेक्ट वाली क्वेरी लिखनी है, सिलेक्ट। अब सिलेक्ट लिखने के बाद आप लिखेंगे भैया स्टार फ्रॉम किस टेबल से? अब वो टेबल हो चुकी है आपकी हाई सैलरी वाली टेबल, ठीक है। वेयर, जहां पर सिटी बराबर क्या होगी भाई, दिल्ली होगी, ठीक है। बस इतना लिख दीजिए और रन कर दीजिए। ये लीजिए दोस्तों, हो चुका है काम आपका। और आपकी अब उस टेबल के अंदर से, यानी उस डेटा के अंदर से जो ऊपर था ये वाला डेटा था, उस टेबल के अंदर से अब आपका ये वाला डेटा बाहर आ गया। और कमाल की बात बताऊं दोस्तों, अगर आप यहां पर शो टेबल्स करते हैं
तो आपके डेटाबेस के अंदर कोई टेबल भी क्रिएट नहीं होती। आप ध्यान से देखिएगा, शो टेबल्स आपने क्वेरी चलाई और उसके बाद आप देखें तो यहां पर दिल्ली डी नाम से या आपका हाई सैलरी नाम से कोई भी टेबल क्रिएट नहीं हुआ है आपके डेटाबेस में। इट मींस टेम्पररी है ये टेबल। अब आप इसे दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हां, कमाल की चीज तो हो चुकी है ना, बहुत ही अमेजिंग। चलिए, अब एक और कमाल की चीज इसमें देखने वाली ये है कि भैया आप क्या सीटीई को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, मतलब मल्टीपल सीटीई एक ही डेटा के अंदर? वेरी सिंपल है, आइए चेक करते हैं। तो यहां पर मल्टीपल सीटीई का भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। तो दोस्तों, मल्टीपल सीटीई का एग्जांपल भी आप देख लीजिए कैसे काम करता है। नाउ सी, ये बहुत सारे टेबल्स और बहुत सारी क्वेरीज हैं, बट इसके बीच में मैंने एक मल्टीपल सीटीई का भी बहुत बढ़िया एग्जांपल रखा है। दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिएगा ये क्या काम कर रहा है। यहां पर एक सीटीई है डिपार्टमेंट सैलरी। जी हां, आपने डिपार्टमेंट सैलरी नाम का एक टेबल क्रिएट किया और इसके अंदर आपने क्या किया भैया, डेटा स्टोर कर लिया। कौन सा डेटा स्टोर कर लिया? ग्रुप बाय डिपार्टमेंट के हिसाब से। अगर मैं ये वाली क्वेरी यहां पे चला के दिखाऊं आपको तो क्या डेटा निकलता है, एक बार चेक करते हैं। तो भैया मैंने ये वाली क्वेरी यहां पे चलाई तो आपके पास कुछ इस तरह का डेटा बाहर आया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको 3 डेटा दिखाई दे रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मुझे 3 लाख से ऊपर वाला डेटा ही दिखाई दे। भैया ये टेबल सेव हो जाए और ये टेबल सेव होने के बाद मुझे इसमें से 3 लाख वाला डेटा ही दिखाई दे, ये चाहता हूं मैं। ठीक है, कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सीटीई को दूसरे सीटीई में रख सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट सैलरी एक सीटीई बनाया। अब इस डिपार्टमेंट सैलरी सीटीई को कॉमा प्रेस किया यहां पर, और कॉमा प्रेस करने के बाद एक और सीटीई बनाया जिसका नाम है हाई डिपार्टमेंट नाम से। ठीक है, एक और सीटीई बनाया जिसका नाम रख दिया हाई डिपार्टमेंट, और उसके अंदर अपनी दूसरी क्वेरी रख दी भाई, क्या कि अगर आपका जो पहले वाला सीटीई था उसके अंदर टोटल सैलरी 3 लाख से ऊपर जाता है तो वो डेटा इस हाई सैलरी वाले सीटीई के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। आपका वो डेटा हाई डिपार्टमेंट वाली सीटीई टेबल के अंदर स्टोर हो जाए और फिर आप देखना चाहते हैं अपनी मेन क्वेरी, यानी आप चाहते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हाई डिपार्टमेंट, आप दिखा दो भाई, कमाल की चीज हो चुकी है। अब देखिए क्या होगा, मैजिक। और मैजिक ये होगा कि जब आप इसे रन करेंगे तो नाउ यू विल सी दैट द रिजल्ट, और कमाल का रिजल्ट आपके सामने शो हो गया है क्योंकि आपने एक सीटीई को दूसरे सीटीई के अंदर इस्तेमाल किया। दोस्तों देखिए यहां पर ये सीटीई था और ये एक दूसरा सीटीई था। दूसरे सीटीई में आपने पहले वाले सीटीई यानी आपका पहला वाला टेम्पररी टेबल यूज कर लिया, और उसको यूज करने के बाद उस पर कंडीशन भी लगा दी, और कंडीशन लगाने के बाद आपने फाइनल जो अपनी क्वेरी लिखी, दिस इज योर फाइनल क्वेरी। तो यही तो फेस होता है भाई, आप पहले अपना सीटीई लिखते हैं, सीटीई के बाद अपनी क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी लिखने के बाद आप उसके बाद अपनी फाइनल क्वेरी लिखते हैं। जी हां, यही तो फ्लो होता है। तो फ्लो क्या है, बड़ा सिंपल है, आप चला चेक करिए भैया फ्लो क्या होता है, सीटीई के ऊपर काम करने का फ्लो क्या होता है। तो फ्लो यहां देखना चाहते हैं तो भैया फ्लो कुछ इस तरह का है। सबसे पहले आप एक एम्प्लॉय टेबल बनाते हैं, ठीक है, फिर सीटीई क्रिएट करते हैं। अब एक सीटीई क्रिएट किया जो कि एक टेम्पररी रिजल्ट बनाएगा, और उस टेम्पररी रिजल्ट पर आप फाइनल क्वेरी लगा देंगे। पर यहां पर क्या हुआ है, यहां पर आपके पास एम्प्लॉय टेबल थी, लेकिन आपने एक सीटी बनाया और उससे एक टेम्पररी रिजल्ट बना, और फिर आपने एक और सीटी बनाया और उससे एक टेम्पररी रिजल्ट बना, और फिर फाइनल क्वेरी आपने उस पर चला दी, है ना, कमाल की चीज। तो ये फ्लो होता है जिससे हायरार्किकल फॉर्मेट पे भी आप काम करें तो भैया कमाल के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये प्रैक्टिकल वे समझ में आया होगा, और इसके फायदे तो बहुत सारे हैं। आप कितनी सारी क्वेरीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई आप जाइए चैट जीपीटी पर, और चैट जीपीटी पर जाने के बाद इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप चैट जीपीटी से मांग सकते हैं। भाई मैंने तो बहुत अच्छा देखा, इसे मजा आया मुझे करने के बाद, और मैं इसे हर जगह यूज कर रहा हूं। आप लोग भी यूज करके देखिए, अगर मजा आ रहा है और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छे से थोड़ी तारीफ लिख दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए द कोडर अभी।